अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे प्रपोज़ल राइटिंग में वो है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मकसद, किसी भी काम करने के पीछे मकसद क्या है, क्यों कर रहे हैं। अच्छा जी, अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और उसी के नीचे एक चीज़ आती है रिसर्च क्वेश्चंस। यूजुअली क्वांटिटेटिव रिसर्च में इंस्टेड ऑफ क्वेश्चंस वी यूज़ हाइपोथेसिस, बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च वी यूज़ रिसर्च क्वेश्चंस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी टॉपिक पे अगर हमारा वो टॉपिक एक्सटेंसिव है और हम 2 या 3 चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम उसके कम से कम 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर यूजुअली क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जो हम की टर्म्स यूज़ करते हैं वो होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू आइडेंटिफाई, टू एक्सप्लोर। ये 3 टर्म्स ज़रूर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज मैंने एक टॉपिक को एग्जांपल ले ली, देन अगेन वो टॉपिक है इस्लामिक लीडरशिप, ठीक है। तो हम करेंगे टू एक्सप्लोर द एक्सपीरियंसेस ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक लीडरशिप। यानी सेकेंडरी स्कूल टीचर क्या सोचते हैं, या ये हम कर सकते हैं, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इस्लामिक लीडरशिप्स अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन लाहौर, ठीक है। फिर सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा टू एक्सप्लोर, टू आइडेंटिफाई, टू इन्वेस्टिगेट। टू आइडेंटिफाई हाउ इस्लामिक लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस the leadership styles of secondary school teachers। यानी एक आम टीचर प्रिंसिपल की लीडरशिप स्टाइल को इस्लामिक लीडरशिप वैल्यूज़ कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं। पहले हम ये पूछ रहे हैं कि इस्लामिक लीडरशिप उनके मुताबिक है क्या, ठीक है। वो बताएंगे उसमें क्या क्या वैल्यूज़ हैं, वो क्या चीज़ें एक्सपेक्ट करती है, और फिर हम बताएंगे कि वो उनकी एक्चुअल लीडरशिप को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अच्छा, जो हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, जितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उतने ही हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। मैं अक्सर बच्चों को समझाने के लिए आसान टर्म्स में कहती हूँ कि आप ये समझें कि ऑब्जेक्टिव्स को सवाल की शक्ल दे देंगे तो रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग इस्लामिक लीडरशिप स्टाइल्स। फिर दूसरा हमारा क्वेश्चन बनेगा how Islamic leadership contributes in the actual leadership practices of secondary school teachers। वही बात जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट में की थी वही बात मैंने नीचे क्वेश्चन की फॉर्म में कर दी। और क्वालिटेटिव रिसर्च में जब हम रिसर्च क्वेश्चंस बनाते हैं तो हम हाउ डू का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट, क्या। क्वालिटेटिव रिसर्च खाली क्या को नहीं रिस्पॉन्ड करती, कैसे को रिस्पॉन्स करती है, क्यों को रिस्पॉन्स करती है, किस तरह से को रिस्पॉन्स करती है। तो इसीलिए हम उसके अंदर हाउ डू की क्वेश्चन के लिए टर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा क्वेश्चन हो वो मोर एलैबोरेटिव हो। तो जितने हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, लेट्स सपोज हमारे अगर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे उतने ही रिसर्च क्वेश्चंस बनेंगे और वो दोनों मिलके शो करेंगे कि एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इन आवर रिसर्च। हमारा प्रपोजल जो होता है वो मैं अक्सर कहती हूँ वो रोड मैप टू द थीसिस होता है। यानी जिस तरह से कंस्ट्रक्शन से पहले हम अच्छा मैप बनवाते हैं, इसी तरह से पूरी रिसर्च करने से पहले हम अच्छा एक प्रपोज़ल बनाते हैं। तो अच्छे प्रपोज़ल के अंदर ये दोनों चीज़ें बहुत एक्सप्लिसिटली और क्लियरली एक्सप्लेन्ड होती हैं।